स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर लिए हैं सर्कल्स और सर्कल से 5 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन सर्कल में देखिए, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ज़्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं। और दूसरा थ्योरम, इसमें छोटी छोटी 1-2 थ्योरम है। इस चैप्टर को पहले आप तैयार कर लें। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और ईजी भी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल ABC सब्सक्राइबिंग ए सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। देखिए इन द फिगर दिया हुआ है, हमको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द BC। ये दिया है BN 4 सेंटीमीटर, AN 3 सेंटीमीटर, AC 9 सेंटीमीटर। ओके, देखिए ये दिया हुआ है, सेम फिगर मैंने यहाँ बना लिया। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। जैसे AM इक्वल टू, क्योंकि ये भी तो यहाँ टेंजेंट है, सर्कल को टच कर रहा है, AM इक्वल टू AN। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, therefore AN if 3 centimeter, then AM equal to 3 centimeter. AM equal to AN, therefore AM equal to 3 centimeter. Now BN equal to BL. The same reason, the external point tangent from the external point. BN equal to 4 centimeter, therefore BL equal to 4 centimeter. Okay. Now AM equal to 3, this equal to 3, find CM. CM equal to AC minus AM. It means 9 minus 3 equal to 6 centimeter. Again CM equal to CL. Same reason, tangents from external point. Therefore CL equal to 6 centimeter. C6, then it is also equal to 6. The 4 equal to 4. Now BC equal to BL plus LC. It means 4 plus 6, 10 सेंटीमीटर। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हुए भी आप लोग एग्जाम में इसको गलत कर देते हैं। कहने को ये बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, या तो इसको 1 मार्क 2 मार्क्स में इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट्स P and PV आर द ड्रॉन टू ए सर्किल विथ सेंटर O. If angle PAB equal to 50 degree, then find AOB. It means find AOB. Okay, this is the figure. Find the angle AOB. ये लिखा हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, PA and PB are 2 tangents. ओके, एक्सटर्नल पॉइंट से हैं तो दोनों की क्या हो जाएगा, लेंथ बराबर होगी, PA इक्वल टू PB। ये तो हमको पता ही है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों बराबर होते हैं। अब PA इक्वल टू PB, तो इन ट्राइंगल PAB, if the sides PA equal to PB, it means the angles are equal. Which angle? PAB equal to angle PBA. Both are equal to 50 degree. It is given that 50 degree. We know that angle PAO equal to angle PBO equal to 90 degree. What is the reason? The tangents is always point of contact. OA is perpendicular to PA and OB, रेडियस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ओके, देन एंगल, दिस एंगल, होल एंगल इक्वल टू द 90 डिग्री, दिस इक्वल टू 50. इट मीन्स एंगल OBA OAB 40 डिग्री, बोथ आर इक्वल टू 40. राइट हियर, एंगल OAB equal to angle OBA equal to 90 minus 50. It is equal to the 40 degree. Same
फिर इन ट्राइंगल AOB the sum of all the angles equal to 180 degree. It means angle AOB plus angle OAB plus angle OBA. ज्योमेट्री में क्या होता है कि आपको सही तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना है. हमको समझ में आ रहा है, फिगर देखते हैं हम समझ गए ये तो 40 और ये आंसर इतना हो गया, लेकिन उससे नहीं होगा. जब तक आप सही तरीके से इसको लिखेंगे नहीं तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर हमने मन में ही इसको सॉल्व कर लिया, जबकि कितना आसान है, लेकिन लिखना इसका लेंदी है, इसीलिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ. एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 80, 40 प्लस 40 80. इट मीन्स एंगल AOB इक्वल टू 100 डिग्री. दिस इज द आंसर. और अगर हम सिंपल ऐसे ही वर्बली करते तो तुरंत निकाल लेते, लेकिन लिखना हमको इतना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में हमेशा, उसी से मार्क्स आपको मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. P and PB are tangents to the circle drawn from the point P, external point P. CD is the third tangent touching the circle. This is the P and PB two tangents, CD touching to the circle at the point Q. If PA equal to 15, then find the perimeter of triangle PCD. यानी इस ट्राइंगल की आपको पेरीमीटर निकालनी है. आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कई बार ये आ चुका है. यही फिगर है. अब हमको दिया है PA इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. इट मीन्स PA इक्वल टू PB, both are equal to 15 centimeter. The reason is compulsory, therefore the tangents from the external point are always equal to each other. आप लोग यहाँ लिखना जरूरी है, ठीक है. अब देखिए PA, अगेन देखिए CA इक्वल टू CQ एंड DB इक्वल टू DQ. द सेम रीजन, CA इक्वल टू CQ and BD equal to DQ. Okay, let AC या CA equal to X. Okay, तो therefore CQ is also equal to X. अगर इसको X लेंगे तो ये भी X हो गया. Okay, and again यहाँ तो बनाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट. BD equal to DQ, इसको भी हम लोगों ने मान लेते हैं Y. ओके, तो BD DQ इक्वल टू Y. अब देखिए PC PA क्या है 15, तो AP माइनस AC, इट इज इक्वल टू द 15 माइनस X. PC इक्वल टू 15 माइनस X. सिमिलरली दिस इक्वल टू 15 माइनस Y. अगेन PD इक्वल टू PB माइनस PD, it is equal to the 15 minus y. Now perimeter, देखिए हमको निकालनी है perimeter of triangle PCD. तो हम लोग क्या क्या जोड़ेंगे, PC प्लस PD प्लस CD, तीनों साइड का सम करेंगे. PC is 15 minus X, PD is 15 minus Y and CD equal to X plus Y. Now X से X cancel, Y से Y. The perimeter equal to 30 centimeter. Okay. Question number 4. Prove that the tangents drawn at the ends of a chord of circle make equal angles with the chord. Tangents drawn at the end of a chord of a circle makes equal angle with the chord. देखिए, the equal angle, the tangent drawn from the external point makes the equal angle with the chord. AB is a chord, हमको प्रूव करना है एंगल PAB इक्वल टू एंगल PBA. देखिए इसको लिखेंगे कैसे. गिवन इस सर्किल विद सेंटर O, P and PB are tangents drawn at the ends A and B on chord AB. AB is a chord, P and PB two tangents. To prove angle PAB इक्वल टू एंगल PBA. कंस्ट्रक्शन हम किए हैं, दोनों रेडियस को मिलाए हैं, OA इक्वल टू OB. ओके, अब प्रूफ शुरू करेंगे. टेक द एंगल्स, दिस एंगल इक्वल टू 1, 2, 3,
and 4. Okay, we have to prove 3 equal to 4. In triangle OAB, angle 1 equal to angle 2. क्यों है angle 1 equal to angle 2? Radii of the same circle. एक ही सर्किल की रेडियस है, दोनों आपस में इक्वल होंगी. Therefore O इक्वल टू, इसका रीजन है O इक्वल टू OB. Therefore angle 1 equal to angle 2. Next, angle 1 plus angle 4 या angle 2 plus angle 3 equal to angle 1 plus angle 4. दोनों का सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है. तो लिख देंगे यहां पर बोथ 90 डिग्री एज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ओके, तो subtracting 1 from 2, this is the, take the equation number 2. Subtracting 1 from 2. 1 from 2 cancel, 1 minus 2 minus, we get angle 3 equal to angle 4. It means angle PAB equal to angle PBA. यही हमको प्रूव करना था. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, वेरी सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है. देखिए सिंपल सा फिगर है. ए बी इज ए डायमीटर. आप लिखेंगे इसमें लेट ए बी इज द डायमीटर of a circle with center O, and PQ and LM are the two tangents at the end of the diameter A and B. It means OA perpendicular to PQ and OB perpendicular to LM. Reason is radius perpendicular to tangent. ये तो होता ही है, तो नियम ही है. तो ये दोनों OA perpendicular to PQ and OB perpendicular to PQ. तो AB perpendicular to PQ. OA continue, this is a diameter, it means AB perpendicular to PQ and AB perpendicular to LM. दोनों पर रहेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल BAQ इक्वल टू 90 डिग्री. और सेम दूसरा एंगल, इसको हम लोग 90 ले रहे हैं, इसको भी ले सकते हैं. OBL इक्वल टू 90 डिग्री. दोनों ही टेंजेंट है, 90 होगा. इसका मतलब BAQ इक्वल टू एंगल OBL ईच इक्वल टू 90 डिग्री. अब ये दोनों आपस में कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स. दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स. और जब ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, इट मीन्स PQ पैरेलल टू LM. PQ पैरेलल टू LM. यही प्रूव करना था कि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होते हैं? पैरेलल. ओके.